जनाब, वफाकी बजट जो है आजकल हर तरफ से तनकीद की जद में है, लेकिन हमारे सूबाई बजट्स की क्या सूरत हाल है? क्या इसमें किसी नई सोच की झलक है? क्या सूबे जो हैं अपने वसाइल का जिम्मेदाराना इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो खुद अपने ज़राए आमदनी बढ़ा रहे हैं या इन्हिसार सिर्फ वफाक से मिलने वाले पैसों पर है? 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबाई हुकूमतें वसाइल के मुनसफाना तकसीम के लिए प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाने से गुरेज़ां क्यों हैं? सिंध के बजट की अगर बात करें तो शिकायत यह है कि जी इसमें कराची को बुरी तरह एक बार फिर जो है नज़रअंदाज किया गया है। वही कराची जो सिंध का ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाला शहर है। खैबर पख्तूनख्वा को शिकायत है कि जी 7 साल में उसे वफाक की जानिब से सिर्फ 138 अरब रुपए दिए गए, जबकि वादा जो था वो 700 अरब का था। यानी कि इस अहम सूबे को नज़रअंदाज कर दिया गया। पंजाब के पास वसाइल हैं माशाल्लाह, लेकिन पंजाब का किसान जो है वो सूबाई हुकूमत की पॉलिसियों से बड़ा नाला है। वहाँ शिकायत ये भी है कि हुकूमत की ज़्यादा तवज्जो जो है वो पंजाब के कहते हैं ना मरकज़ी पंजाब पर है और जनूबी पंजाब की जो है उसको तरक्की की दौड़ में पीछे रखा गया है। रह गया बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे पसमानदा सूबा, तो अभी उसके बजट का हमें इंतजार है। इस आम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, मारूफ माहिर मईशत हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, कॉलम निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त देने का। 3 सूबाई बजट्स हमारे सामने आ गए हैं। रिवायती बजट है या कुछ आपको लगता है कि उससे हटकर है कुछ मामला? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उनका जो ओवरवेलमिंग इन्हिसार है वो तो एनएफसी अवार्ड पर है। अब उसकी वजह से बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं कि वफाक के पास सिर्फ 2 अखराजात अदा करने के बाद, यानी कि डिफेंस और डेट सर्विसिंग तो बहुत बढ़ चुका है, उसके बाद तो कुछ बचता नहीं, तो सारा कुछ उधार लेना पड़ता है। उसके मुकाबले में सूबे जो हैं वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते कि उन्होंने पिछले साल पूरे चारों सूबों ने मिलकर जो जीडीपी का 0.74% सिर्फ टैक्स इकट्ठा किया है। और अगर आप उनकी ओवरऑल जो महसूलात हैं पूरे पाकिस्तान में, उनमें उसकी शरह देखें तो 7.2 है, और अगर टैक्सेस में देखें तो वो और भी कम है, 6.8 है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा है कि 18वीं तरमीम के बाद उनको बहुत से टैक्सेस जो थे मुंतकिल कर दिए गए थे ताकि वो अपने वसाइल पैदा करें और लोगों को सोशल सर्विसेज दें, जैसे हेल्थ, आपको पता है, एजुकेशन और सारे तकरीबन लेबर वेलफेयर सब जो थे सूबों को मिल गए थे। और आगे उन्होंने जो काम करना था वो उसका अंदराज आर्टिकल 140A में हुआ। ये भी 18वीं तरमीम में, जिसको 15 साल हो गए हैं, कि वो मुंतखब मकामी हुकूमतों को 3 तरह के अख्तियारात जो है वो डिवॉल्व करेंगे। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव थे, पॉलिटिकल थे और फाइनेंशियल भी थे, मगर उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। जैसे आपने शुरू में फरमाया कि किसी किस्म के उन्होंने पब्लिक फाइनेंस कमीशन नहीं बनाए जो प्रोविंशियल होते हैं, और वो फिर देखते हैं कि कहाँ अनइवन डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ पैसों की जरूरत है, किस तरह से तकसीम किया जाए। और उन्होंने मकामी हुकूमतों को भी नहीं चलने दिया। जैसे कराची में अगर मकामी हुकूमत के पास अपने टैक्स लगाने का अख्तियार हो, जो यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा होता है, वही अगर दे दिया जाए कराची को, तो उससे कराची की हालत बहुत बेहतर हो सकती है। मोटर व्हीकल टैक्स दे दें। अच्छा, फिर ये जो आपने बड़ा अच्छी निशानदेही की, कोई भी सूबा जो है अपनी आमदनी बढ़ाने में नाकाम नजर आता है, उसके पास कई टैक्सेस हैं, जैसे कि आप फरमा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है उनके पास, मोटर व्हीकल टैक्स है, ज़राई टैक्स है। क्या वजह है कि यहाँ पे उनकी तरजीह नहीं है? क्योंकि आसानी से पैसा मिल रहा है, इस वजह से एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस हो गई है। जी, एक तो वो जो उनके अपने वोट बैंक है वो उसको टैक्स लगाकर चाहते हैं कि हम क्यों उनको परेशान करें। जैसे आप देखिए कि सारी जगह पे IMF का मुतालबा भी है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को वाज़े तौर पे इकट्ठा किया जाए। जाहिर है कि वो बड़े बड़े लैंड ओनर आएंगे जो एब्सेंटी, जिन्हें हम गैर हाजिर कहते हैं, वो खुद तो काश्तकारी नहीं करते मगर अपनी ज़मीनों से, और ये तकरीबन ऐसे पाकिस्तान में ऊपर की 1% जो हमारे ताकतवर लोग हैं उनके पास 69% लैंड है अभी भी, जो कि लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। और वो सियासत में भी इसलिए आते हैं कि वो बहुत ताकतवर हैं और उनके पास जो हैं वो लैंडलेस टेलर्स उनके यहाँ काम करते हैं। अब पूरे सूबों ने मिलकर कभी भी 2 बिलियन से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा नहीं किया, जहाँ तक ये हमारा ज़राई मसला है। अब इसमें आप देखिए कि सबसे जो हैरत की बात है वो ये है कि पंजाब इस वक्त 120 मिलियन से ज़रा ज़्यादा की आबादी के लिहाज से अगर दुनिया में इसे मुल्क समझा जाए तो ये 12वां बड़ा मुल्क होगा दुनिया का। और मगर उनका जो टैक्स पिछले साल इकट्ठा हुआ वो सिर्फ 554 अरब था, जिसमें कि आप समझिए कि पर कैपिटा अगर निकालें तो बिल्कुल ही उसकी कोई सेंस नहीं बनती है।
अब अगर वो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहाँ पे तरक्की ज़्यादा हो, तो पाकिस्तान की मईशत को भी फ़ायदा पहुँचेगा, टैक्स भी बढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा रोज़गार का मसला भी हल होगा। आबादी के लिहाज से इस साल उनको 4 ट्रिलियन प्लस मिलना है, पिछले साल भी तकरीबन 4 ट्रिलियन मिला है। अब वो मंसूबे बनाए चले जाते हैं और वो भी आमतौर पर ऐसे होते हैं जिससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा होता, ह्यूमन रिसोर्स बेहतर नहीं हो रहा होता। तो एक बड़े सूबे को जो तकरीबन आप समझिए कि पाकिस्तान में आप एनएफसी का तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पंजाब ही है, तो उसको तो कुछ बिल्कुल और कुछ करने की जरूरत महसूस नहीं होती। और कराची जो कि सिंध में होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड हुई है और वहाँ की आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर उनको उतनी एलोकेशन तो फंड्स की और टैक्सेस में से मिलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी सीरियस ज़रूरत है कि इसके ऊपर बजाय कि हम हर वक्त दुरुस्त कह रहे हैं आप। अच्छा मुझे बताइए कि ठीक है, मैं भी देख रहा था कि प्रोग्रेस रिपोर्ट पंजाब की माशाल्लाह 128 सफ़े की है, 126 सफ़े की है, बड़ी रंगारंग है, बड़ी मतलब 150 से ज़्यादा उस वज़ीर आला पंजाब की तस्वीर है माशाल्लाह। तो वो तो बिल्कुल अच्छा है, मतलब ऑन पेपर आपको लग रहा है जी बड़ा कलरफुल, उन्होंने बेशुमार प्रोजेक्ट्स को जो है उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया, बहुत जगह पे तख्ती लगा दिया, रिबन काट दिया, वो सब अपनी जगह। वैसे आप बतौर एक्सपर्ट क्या उनकी हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का स्कोर कार्ड देखते हैं इस मामले में? क्योंकि हम जैसे हम जब विजिट करते हैं, हमें लगता है कि जी पंजाब के बाज़ इलाकों में तरक्की है, बाज़ में नहीं है, बड़ा लॉपसाइडेड है, कुछ चीज़ों को सिर्फ मतलब खुदनुमाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है बाज़ प्रोजेक्ट्स को। जी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप लाहौर से जरा बाहर 10 मील छांगा मांगा चले जाएं, जो एक और वजह से बहुत मशहूर हुआ था, जी तो वहाँ आपको पीने का साफ पानी क्या, आपको ऐसी बदहाली नजर आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। तो एक ही शहर के अंदर सारा पैसा लगाए जाना, अंडरपास बनाना, उसके ऊपर ओवरहेड बनाना और ट्रैफिक फ्री बनाना, ये हालत है इंसानों की तवज्जो ना देने की कि कहीं पे उन्होंने फुटपाथ ही गायब कर दिए हैं। अब जब आप सिग्नल फ्री भी बना दे, गाड़ियां उठती हुई जा रही हैं, तो गरीब लोग बेचारे कहाँ चलेंगे? तो पंजाब में बहुत डिस्पैरिटीज हैं इनकम की, वेल्थ की और इलाका वाइज भी। और कराची पे तो देख के बहुत अफसोस होता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता है, मगर उसकी हालत देखकर अब हर इंसान सोचता है कि ये पाकिस्तान को कम से कम अपने जो माली मामलात हैं उसकी तकसीम तो बेहतर करनी चाहिए। बिल्कुल उसके। अच्छा मुझे एक मुख्तसर जवाब दे सके, हालांकि ये एक सवाल के भारी भरकम सवाल है कि पंजाब और सिंध के बजट्स में क्या आपको फ़र्क नज़र आया है? क्योंकि मुझे सेगमेंट रैप करना है, तो मैं चाहूँगा अगर मुझ इस पर हमें कुछ बता सकें। जी पंजाब के बजट में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे हैं कि जो ज़्यादा खुद नुमाई के तरफ जाते हैं, जबकि सिंध में फिर भी मैंने देखा है कि उसमें जो हेल्थ के फंडिंग ज़्यादा है और बेहतरी की तरफ जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की तरफ मुझे लगता है कि उनका रुझान ज़्यादा है।